Hello everyone, welcome to Advanced Classes. Today in this lecture we will talk about microscope, simple microscope and compound microscope in detail with derivation and their magnification. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ये वाली लेक्चर में हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में आज हम समझेंगे और उसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में भी आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका आजकल प्रयोग होता है। तो जैसे कैमरा की बात करें तो पिन होल और लेंस कैमरा, प्रोजेक्टर एक हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप टेलीस्कोप हमारे दो तरह से हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल भी हमारे दो तरह से हैं, एक रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्लेक्टिंग। टेरेस्ट्रियल हमारे दो तरह से हैं, गैलीलियन एंड बाइनोकुलर। माइक्रोस्कोप हमारे दो तरह से हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आज वाले लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप के बारे में ही जानेंगे, दोनों कहें तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दोनों में क्या डिफरेंस है? इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। जो भी हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होगा उसमें केवल और केवल एक कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होगा। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस आर यूज्ड। तो जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल या टेलीस्कोप होगा वहाँ पर हम दो लेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा वो विद इन द फोकल लेंथ रखा होगा। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। कहते तो जब बहुत दूर की बात करें हम, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर रखा हो तब जाके हम टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे। और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहीं फोकल लेंथ के अंदर रखा हो और छोटे ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा देखना हो तब जाके हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। अगर दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है तो टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, पहले बात करते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। तो ये मैग्नीफिकेशन पावर क्या है बच्चों? जैसे कि अगर हम अपनी नॉर्मल आँख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, नॉर्मल आँख से क्या तो बिना किसी लेंस का प्रयोग किए, जब बिना किसी लेंस का प्रयोग करे किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो जो भी हमारा एंगल बनेगा, विजुअल एंगल, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा हो, डी डिस्टेंस की बात करें तो एक हमारी डिस्टिंक्ट विजन जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़े, तो ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल एल्फा या कहें तो मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक, तो मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है और हमने किसी लेंस का प्रयोग नहीं करा, तब जाके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें पूरा देखना है तो आँख से और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन पावर एल्फा। ठीक, अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से मैग्नीफिकेशन पावर होगा एम, एल्फा नहीं होगा। एल्फा हमारा होगा विजुअल एंगल जिसके साथ वो बनेगा जब हम लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला बनेगा विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। अब ये फाइनल इमेज कौन सी है? जब हम लेंस का प्रयोग करेंगे तब जाके हमारा विजुअल एंगल कितना बनेगा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा हो तब जाके विजुअल एंगल कितना बना आँख के द्वारा। तो मान लो ये क्या है, आँख है, ये मान के चलो क्या है, लेंस लगा हुआ है, ये रेटिना है, ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है, तो विजुअल एंगल कितना बन रहा है आँख के साथ, है ना, ये वाले को हम क्या पढ़ेंगे, एल्फा। जब हमने किसी लेंस का प्रयोग नहीं करा है, अगर लेंस का प्रयोग करेंगे तब जाके जो एंगल बनेगा उसको हम पढ़ेंगे बीटा। ठीक, तो एल्फा जो हमारा होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा कितनी डिस्टेंस पे रखा हो, डी डिस्टेंस पे। जैसे मान के चलो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये हमारा जो एंगल बना हुआ है एल्फा, एल्फा जो बना है ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको पढ़ेंगे एल्फा। जब हमने लेंस का प्रयोग करा या जो हमारी इमेज फॉर्म होगी
वो कहाँ पर हुई, ये, तो इसको हम कर पढ़ेंगे बीटा। ठीक, तो जब भी हमारी इमेज मैग्नीफाइड हो जाए लेंस का प्रयोग करके, उसको हम क्या पढ़ेंगे, बीटा। तो यहाँ पर एक लेंस का प्रयोग हो रहा है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, आँख से जब देखेंगे तो इमेज हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो ये वाले एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, बीटा। तो यहाँ से अगर निकालें टेन बीटा, तो टेन बीटा हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, कहें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन में यू ई। टेन बीटा अगर ये वाले एंगल में देखें, टेन बीटा बराबर ट्रायंगल ओ ए बी में देखें तो टेन बीटा बराबर ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है, इमेज हमारी मैग्नीफाइड होने के बाद ये बनी, तो इसको हमारे क्या पढ़ेंगे, बीटा। तो ये भी तो हमारा टेन की क्या बनेगा, टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में 20। ठीक, तो ये हमारा बन गया। टेन बीटा को हम ये भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में यू ई। एल्फा हमारा क्या होगा, एल्फा वही होगा ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो यहाँ से एल्फा बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी, डी डिस्टेंस में जब रखा हो कोई ऑब्जेक्ट। बीटा हमारा बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे। जब भी हम यहाँ से बात करेंगे टेली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो यहाँ पर जो हमारे एंगल होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, तो बीटा वेरी वेरी स्मॉल। तो एम बराबर क्या बनेगा, बीटा अपॉन में एल्फा। बीटा की वैल्यू हमने निकाली कितनी, एच नॉट अपॉन में यू ई, एच नॉट अपॉन में यू ई। एल्फा की वैल्यू कितनी है, एच नॉट अपॉन में डी। तो यहाँ से एच नॉट से एच नॉट खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, डी अपॉन में यू ई। तो यहाँ से एल्फा क्या होगा, कोई जब ऑब्जेक्ट रखा है बिना लेंस का जब प्रयोग करें हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो जो हमारा विजुअल एंगल फॉर्म होगा उसको पढ़ेंगे एल्फा। केस 1 की बात कर लें, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। तो बच्चों मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन अगर आपको चाहिए तो जो हमारी फाइनल इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म हो जाए, डी डिस्टेंस पर। जब डी डिस्टेंस पर फॉर्म होगी तो आपका क्या मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, मैक्सिमम। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, माइनस का यू ई, और वी की वैल्यू कितनी कर देंगे, माइनस का डी। तो लेंस फॉर्मूले का प्रयोग करके 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, में यू, 1/f माइनस का 1/d माइनस और माइनस यू ई, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यू ई इसको हम इधर लेके आए तो प्लस हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। मैग्नीफिकेशन हम निकाल चुके थे, डी अपॉन में यू ई, डी अपॉन में यू ई। 1/u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/f प्लस 1/d। ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारा ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो m बराबर d 1 प्लस f प्लस 1/d। d जब बाहर ले लेंगे, जब d को कॉमन लेंगे तब जाके मैग्नीफिकेशन ये बनेगा। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में बनता है m बराबर 1 प्लस d अपॉन में f। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्नीफिकेशन। जब भी आपको मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए हो तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे। u की वैल्यू हमारी वही रहेगी, माइनस का यू ई। तो यहाँ से 1/f लेंस फार्मूला हमने प्रयोग करा, 1/b माइनस 1/, में u। 1/f बराबर 1/इनफाइनाइट माइनस माइनस हो जाएगा कितना, यू ई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 बनेगी। 1/f बराबर बनेगा 1/u ई। ठीक, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में यू ई। यहाँ से 1/u ई की वैल्यू क्या है, 1/f। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन कितना बनेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में डी अपॉन में एफ। तो मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए वेरी करेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, डी अपॉन एफ से लेके 1 प्लस डी अपॉन में एफ। क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमारे दो लेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा जो लेंस होगा वो होगा आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज होगा छोटा और आई पीस लेंस का साइज होगा बड़ा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा पहले कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहें तो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसमें डिस्टेंस को क्या पढ़ेंगे, यू ओ। इसकी जो फोकल लेंथ बनेगी उसको हमने पढ़ा एफ ओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने क्या पढ़ा, 2FO। ये सेंटर बनेगा। ये वाली हमारी क्या होगी, जब इससे हमारे पास करेंगे लाइट रे, इमेज हमारी कहीं नहीं जाके क्या होगी, फॉर्म होगी। तो हमने मान लिया इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म हुई, ये वाली। तो ये वाली जो इमेज होगी ये वाली लेंस के लिए बनेगी एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज बनेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर आई लेंस के लिए। जो आई पीस लेंस है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अभी जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये, और इमेज हमारी बन जाएगी वर्चुअल। ठीक है, तो ये हमारी इमेज बन गई।
क्लियर। तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस, इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, टोटल जो हमारी लेंथ बनेगी उसको पढ़ेंगे एल लेंथ, इसको हम पढ़ेंगे कि कितनी लेंथ का हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ओ, बी ओ का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म हुई, यहाँ पर बनी, ठीक है। तो फाइनल इमेज हमारी जाके यहाँ बनी, ठीक। ऑब्जेक्टिव, द कन्वर्जिंग लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट, आई पीस टू द कन्वर्ज लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज सीन। तो आई पीस के द्वारा हमारी फाइनल इमेज ऑब्टेन होगी, वो था शॉर्ट फोकल लेंथ, दोनों हमारे छोटे फोकल लेंथ के होंगे। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ जो होगी आई पीस की थोड़ी ज़्यादा होगी किससे, ऑब्जेक्टिव से। अब यहाँ से हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होगी, एम बराबर बीटा अपॉन में एल्फा। तो यहाँ से एंगुलर मैग्नीफिकेशन जानेंगे, जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे, एम बराबर बीटा अपॉन में एल्फा। तो बीटा बहुत छोटे छोटे एंगल है, तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं एम बराबर टेन बीटा अपॉन में टेन एल्फा। तो पहले हम टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जब टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए डबल डैश कहाँ गया, ए डबल डैश बी डबल डैश टेन बीटा होगा, कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या होगा, बेस, कहें तो डी। तो ये बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी। टेन एल्फा निकालें तो टेन एल्फा वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए डबल डैश और ये ट्रिपल डैश, ये हमारा किस तरह काम करेगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हो, बिना लेंस का प्रयोग करे, ठीक है। तो एल्फा अपॉन में बेस क्या होगा, डी। तो इसको हमने सॉल्व करा, ए डबल डैश, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाके बन जाएगा, ठीक। अब आपको चाहिए ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी, ठीक। अब यहाँ से ए डैश और बी डैश से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए डैश बी डैश क्यों करा, क्योंकि आपको चाहिए मैग्नीफिकेशन। अब जरा इधर देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश क्या बनेगा, ये हमारी होगी हाइट ऑफ इमेज, ये बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई पीस के लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा किसके, मैग्नीफिकेशन किसके लिए, आई पीस के लिए। इसी तरह से ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा जो बना था, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर रखा होगा, ठीक। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म हुई, यहाँ पर। जब इमेज हमारी ऑब्जेक्ट, ये इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म होगी, तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट के लिए क्या, हाइट ऑफ इमेज, और इसके लिए बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से सीधा हम कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन आई पीस के लिए क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज कहें तो ए डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट के लिए हम निकालें मैग्नीफिकेशन तो बनेगा हाइट ऑफ इमेज कहें तो ए डैश बी डैश और अपॉन में कर देंगे ए बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीफिकेशन किसके लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व करा तो जाके ये बन गया, तो मैग्नीफिकेशन बना ये, ठीक। अब मान के चलो हमें चाहिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए हमने नीचे कैलकुलेशन कर रखी है, देखो ज़रा, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए करी कैलकुलेशन उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो अगर आपको चाहिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए फाइनल इमेज हमारी बननी चाहिए कहाँ पर, डी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का यू ई, और वी बराबर माइनस का डी। अब फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ हमारी कितनी होगी, आई पीस की, माइनस वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन में माइनस का यू ई। तो यहाँ से वन अपॉन यू ई की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन में डी। मैग्नीफिकेशन सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ चुके थे
ये क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनी, इंटू में डी अपॉन में क्या, तो यू अपॉन में, ठीक है, तो यू अपॉन में बी, तो ये हमारा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा जाके डी अपॉन में यू ई, डी अपॉन में यू ई, ये हमारा बनेगा एम ई के लिए, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा बन जाएगा एम ओ। तो एम ओ हो गया, कहें तो मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट के लिए डी, डी हमारा ये लिखा है 1/UE, तो 1/UE की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, 1/FE प्लस 1 में डी। यहाँ से डी हम कॉमन ले लेंगे, जब डी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा 1, यहाँ हमारा डी है नहीं तो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम बराबर बनेगा एम ओ प्लस 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। तो ये बनेगा हमारा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, क्लोजर टू फोकल लेंथ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्लोजर टू फोकल लेंथ हो जाए तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारी फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। और जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, एल। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन बनेगा v अपॉन में u, कहें तो l अपॉन में माइनस का f हो। मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो एम की वैल्यू हमने निकाल ली l अपॉन में माइनस का f हो, तो यहाँ पर वैल्यू रखी तो मैग्नीफिकेशन ये बन गया। इसी तरह से हम निकालेंगे मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए हमने बच्चों पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हमारा कहाँ पर हो जाए, इन्फिनिटी पे। तो 1/f लेंस फार्मूला का प्रयोग करके 1/b माइनस 1 में u, 1/f ही बराबर 1 में इन्फिनिटी माइनस का 1 में माइनस यू ई। तो यहाँ पर 1 यू ई की जो वैल्यू आई वो आई 1 में एफ ई, ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा डी अपॉन में यू ई, और डी अपॉन में यू ई, अब 1 यू ई की वैल्यू क्या है, एफ ई, 1/एफ ई, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये बनेगा। अगर बच्चों मान के चलो यू ई अगर कर दें हम एफ ई के बराबर, इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे, तो मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहें तो एल अपॉन में माइनस का एफ हो। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, फोकल लेंथ पे रखा होगा, और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो एल हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा, एम बराबर एम ओ इंटू में एम ई, एम ओ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस का एल अपॉन एफ ओ, एम ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डी अपॉन में एफ ई। ठीक, तो इस तरह से अगर निकालें, अगर डी डिस्टेंस पे रखा हुआ